नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में इस समय मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा। उसकी वजह निकल के आई है Q3 के नंबर्स। बट हम काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। बजट 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 भी निकल गया। बट बजट में जो अनाउंसमेंट करी गई है, वो जो नंबर निकल के आए हैं पावर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप अगर उसको देखेंगे तो आप एकदम से चौंकने वाले हैं। कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो आपके कोयले से चलने वाले हैं, गवर्नमेंट उनमें धीरे धीरे करके पाबंदी लगा रही है। बट इस बार का जो बजट आया है, ऐसी कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि बहुत तेजी से पाबंदी लगेगी। बट हाँ, धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सारी कंपनियां शिफ्ट होती हुई देखी जा रही हैं। अगर आप देखेंगे, जो जो कंपनी में अगर आपने बाय कर रखा है, उन सबका पोर्टफोलियो अब रिन्यूएबल एनर्जी, विंड है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है। जो कंपनियां पावर प्लांट चलाती थी, तो एक मिक्सअप सा पोर्टफोलियो रहने वाला है, जिसमें ये कंपनी बहुत आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखा सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। बजट के बाद सब लोगों के माइंड में ये चल रहा था कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी 50 में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं 160 पॉइंट्स की तेजी है और 21,853 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई है करीबन 200 पॉइंट्स की। आईटी में आईटी में सबसे बड़ी रैली बनती हुई देखी है 800 पॉइंट्स की। और स्मॉल कैप का इंडेक्स है 225 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। पर अपने शेयर में इस समय अगर हम बात करें, 3 से 4 दिनों के अंदर ज्यादा मोमेंटम नहीं है। ना तो ज्यादा बड़ी रैली बन रही है, ना ही ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों ने 32 के आसपास बाइंग करी हुई है, बट वो 30 रुपए का जो स्टॉप लॉस बोला गया था वो ब्रेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ है कंटिन्यू। और 1 मंथ का एवरेज निकाला जाए तो 15 करोड़ का, क्योंकि शेयर में तगड़ी रैली आ चुकी है। एक हफ्ते के अंदर है शेयर है जो कि 5% टूट चुका है। बट अगर आप इसके रिटर्न्स पर नजर डालेंगे, 3 साल के अंदर 800% तक की रिटर्न दिखाए हुए हैं। इस बार का बजट बहुत अच्छा माना जा रहा है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए। इस बार के बजट में 58% एलोकेशन इंक्रीज होता हुआ देखा जा रहा है, जो कि बढ़ के इस समय 20,671 करोड़ का हो चुका है। बट बताया जा रहा है कि ये एक इंटरिम बजट था, जिसमें अभी गवर्नमेंट काफी सारे बदलाव लाएगी, नई नई पॉलिसी भी लेके आएगी अभी रिसेंटली जुलाई तक। और 2025 में ये जो एलोकेशन है आपका, ये और भी बढ़ सकता है। और जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स अभी भी चला रही हैं, उनके लिए अभी भी ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि करीबन 70% कैपेसिटी के साथ उनको हमें चलाना है। ये बात बिल्कुल सही है कि 30% थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। बट जो कंपनियां थर्मल पावर प्लांट्स में काम कर रही हैं, धीरे धीरे करके विंड पावर और हाइड्रो प्रोजेक्ट में शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अपने पास नंबर है पावर सेक्टर में जो एलोकेशन ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2020-21 में ये 10,000 करोड़ के आसपास था। ये एक रफली है। और 2021-22 में आपका 15 हुआ। फिर 2023 में आपका 16। ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं थी। बट इस बार के बजट में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। आप देख सकते हैं करीबन 21,000 करोड़ के आसपास ये एलोकेशन बजट पहुंच चुका है, खासकर पावर सेक्टर के लिए। ये जो अभी तक रैली बन के आई है पावर स्टॉक में, पावर कंपनियों में, तो प्री बजट के हिसाब से रही है। बट अभी यहाँ पे और भी
रैली बाकी है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखा जाए तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च करी थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को काफी हद तक कंफर्टेबल, काफी हद तक अफोर्डेबल बनाई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो इंटरिम बजट है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इंसेंटिव, साथ ही आपका जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए पीएलआई स्कीम के तहत काफी बड़ा इंसेंटिव की बात भी कही जा रही है। अगर हम बजट को ओवरऑल देखा जाए तो ये सारा का सारा फुलफिल करता है जो रिक्वायरमेंट है। बताया जा रहा है कि थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 2030 का जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं, जिसमें सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा इकोसिस्टम के तहत जो अपने टारगेट हैं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें कार्बन भी कम करना है टाइम टू टाइम। साथ ही बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय फोकस कर रही है आपका कि जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको स्टोरेज कैसे किया जाए। तो इस तरह की, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस रहता है बैटरी सिस्टम पे, तो बैटरी के ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट का इस समय फोकस बना हुआ है। आज है वो बहुत बड़ा दिन जो कंपनी के रिजल्ट आने हैं। आप देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2024 को रिजल्ट आने हैं। तो एक बार हम अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसे रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार की अर्निंग ठीक ठाक रहने वाली है। अगर हम इसके पुराने नंबर्स देखें एक साल पहले से लेकर अभी तक, तो एक साल पहले यहाँ पे 1860 करोड़ के आसपास सेल थी, जो कि इस समय 2000 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। अदर इनकम है 78 है, जो कि पिछली साल 81 थी, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। टोटल इनकम काफ़ी अच्छी बढ़ी है, करीब 2130 करोड़, और सितंबर में जो आई थी पिछले साल, जो कि 1945 करोड़ के आसपास थी। खर्चे हैं, खर्चों में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। 1582 करोड़, जो कि पिछले साल 1551 करोड़ थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा खेल निकल के आएगा, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपनी ने बहुत पे किया, 725 करोड़, और टैक्स पे किया 100 करोड़। तो टैक्स तो ऐसा है कि जितना प्रॉफिट होगा उतना तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे मेनली जो खेल है आपका इंटरेस्ट के ऊपर है। तो अगर इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कम हो जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही इस क्वार्टर में होने वाला है। इन्होंने कुछ ऐसी डील करी है जिसका इम्पैक्ट इनके अर्निंग में दिखाई देगा। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दो ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, अनिल अंबानी के जो स्टॉक हैं, क्योंकि ये अपना जितना भी ड्यू है काफी हद तक सेटल करते हुए देखे जा रहे हैं। जिसमें जो इनके प्रमोटर हैं अनिल अंबानी, रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा के, इन्होंने मीटिंग करी है डीबीएस बैंक, साथ ही जेसी फ्लोवर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन सब के साथ बात ये हुई है कि अपना बहुत जल्द लोन कंप्लीट कर देंगे। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 30 रुपए का, लो बनाया 28.55 का, क्लोजिंग दिया 28.80 पे, 1% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। ये जो डाउन साइड दिखाई दे रही है केवल आपको रिजल्ट की वजह से। तो देखते हैं इस बार के रिजल्ट काफी बेटर रहने वाले हैं, और शेयर का जो बेस है 28 से 30 रुपए के आसपास बनता दिखाई दे रहा। रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ी डील करी हुई है, करीबन 1200 मेगावाट कालिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसको ये कंपनी बेचती हुई देखी जा रही है। ये जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उनके साथ में ये पूरा एग्रीमेंट हुआ है, और ये करीबन 128 करोड़ के आसपास एग्रीमेंट शामिल हुआ है, जिसमें 1200 मेगावाट का ये अपना कालिया सेकंड हाइड्रो प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं, जिसमें यहाँ पे ये जो पैसा आएगा रिलायंस पावर अपना काफी हद तक लोन चुका देगा। इस बार के जो आंकड़े निकल के आए हैं आपके, अगर हम बात करें एफआईआई और डीआईएस के, तो एफआईआई की तरफ से कुछ होल्डिंग अपनी बढ़ाई गई है। सितंबर के महीने में आप देख सकते हैं 7.5% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 8.5% कर दिया है। डीआईएस की तरफ से मामूली स्टेक बढ़ाया गया, आप देख सकते हैं 5.19% स्टेक था, जो कि इस समय 5.2% स्टेक हो चुका है। यहाँ पे गाइस रिलायंस इंफ्रा लगातार इसमें अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता हुआ देखा गया। अभी कुछ समय पहले भी इसने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी, तो करीबन 23% तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुका है रिलायंस इंफ्रा। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रमोटर्स है। इसके बाद है रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर, जिसके पास करीब 1.17, और रिलायंस विंड टर्बाइन, जिसकी हम आप बात भी कर रहे थे कि कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए देखी जा रही है, इनका यहाँ पे 1% का स्टेक है। एलआईसी की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली, आप देख सकते हैं 3% तक का स्टेक होल्ड करते हैं।